क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? अपने काम में किसी ऐसी चीज से वास्ता पड़ा हो जो तुम समझ ना सकी हो, पर कोई नीची नजर से ना देखे इसलिए तुमने समझने का ढोंग किया हो। अंत में तुम्हें खुद को कष्ट देने और कलीसिया के काम में देर करने के अलावा कुछ न मिला हो। समझने का ढोंग करना ना समझने से भी बुरा क्यों होता है? इसके पीछे कौन सा भ्रष्ट स्वभाव छिपा होता है? ये जानने के लिए देखिए एक ईसाई की गवाही। समझने का ढोंग करके मैंने आफत मोल ले ली। मैं कलीसिया के लिए डिज़ाइन बनाया करती थी। समय के साथ सभी तरह के डिज़ाइन और चित्र बनाने में मेरी कार्यकुशलता खूब बढ़ गई, तो मुझे टीम अगुवा बना दिया गया। मैंने सोचा मुझे टीम अगुवा बनाने का मतलब ही यह है कि मुझ में कुछ हुनर और प्रतिभा है। मैं दूसरे भाई बहनों से बेहतर हूँ और इस काम को संभाल सकती हूँ। मुझे इस काम को संजोना होगा, कड़ी मेहनत करनी है, सत्य के सिद्धांत खोजने हैं और अपना भरसक देना है। मैं गलतियों से कलीसिया के काम में रुकावट नहीं डाल सकती। मुझे सबको दिखाना है कि मैं टीम अगुवा के लिए ही बनी हूं। एक दिन कलीसिया के अगुवा ने मुझसे कहा, कलीसिया को भजनों की एक वीडियो के लिए बैकग्राउंड तस्वीर चाहिए। इसे बनाना हमारे पहले वाले चित्रों से कठिन है। चूंकि बाकी लोग अभी दूसरे डिजाइन बनाने में व्यस्त हैं और किसी दूसरे को यह काम सौंपने से हमारा काम रुक जाएगा, इसलिए यह काम हम तुम्हें सौंपना चाहते हैं। क्या तुम कर पाओगी? अगवा की बात सुनकर मैंने सोचा, मैंने ऐसी जटिल बैकग्राउंड पर पहले कभी काम नहीं किया, इसलिए मुझे अच्छे नतीजों की गारंटी देने का यकीन नहीं है। लेकिन फिर सोचा, इस प्रोजेक्ट पर अगुवाओं और भाई बहनों की भी निगाह रहेगी। मैं 2 साल से यह काम कर रही हूं। मैंने मुश्किल मसले और काम बखूबी संभाले हैं और मुझ में अच्छा खासा हुनर आ चुका है। ठीक है कि इतनी कठिन बैकग्राउंड बनाने का काम पहली बार कर रही हूं, इसमें कुछ समस्याएं सामने आना भी तय है। लेकिन अगर ऐसे काम को भी नहीं कर पाई तो मेरे बारे में बाकी लोग क्या सोचेंगे? अगर इसे नहीं संभाल पाई तो क्या वे यह नहीं सोचेंगे कि मुझ में प्रतिभा नहीं है और मैंने कोई तरक्की नहीं की है? बाकी भाई बहन अपने कामों में जुटे हुए हैं और अगर इस मौके पर किसी और को मेरे साथ लगाया जाता है तो हर कोई यही सोचेगा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, मैं भरोसेमंद नहीं हूं और अगुवा होने लायक भी नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चाहे जो हो जाए, मुझे ये प्रोजेक्ट करना है। मुझे जो कुछ नहीं आता उसे सीखूंगी ताकि सब कुछ ठीक से कर सकूं और सबको दिखा दूंगी कि मैं भी चुनौती वाले काम संभाल सकती हूं। अपना मन मजबूत करके मैंने पूरे यकीन से कहा, मैं इसे कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यह दूसरी बैकग्राउंड से बस थोड़ी सी ही कठिन और चुनौतीपूर्ण है। थोड़ी सी ज्यादा कोशिश करके मैं अच्छा काम कर लूंगी। मेरा आत्मविश्वास देखकर अगुआ ने सिर हिलाकर हामी भरी। इस काम के लिए समय बहुत कम बचा है और भजन का अर्थ और भाव भी डिजाइन में झलकना चाहिए। अगर डिजाइन बनाते समय कोई दिक्कत भी हो तो तुरंत मुझसे बात कर लेना। मेरे निरीक्षक ने भी कहा, अगर तुम्हें लगे कि बात नहीं बन रही तो हमें बताना, हम तुम्हारी मदद करने के लिए किसी को भेज देंगे। मैंने उत्साह और घबराहट में हामी भर दी। मेरे उत्साह का कारण यह था कि मुझे इतना अहम डिजाइन बनाना था जिसे ठीक से बना लिया तो मुझे बहुत इज्जत मिलेगी। लेकिन मुझे यह चिंता भी थी कि इतना कठिन काम कर भी पाऊंगी या नहीं। मुझे यह भी यकीन नहीं था कि उनके मन मुताबिक अच्छा बना सकूंगी। लेकिन कुछ भी हो, मैं किसी का सिर झुकने नहीं दे सकती थी। मुझे फौरन खोजबीन शुरू करनी थी, नई चीजें आजमानी थीं, ताकि कभी कभी मिलने वाले ऐसे अवसर का फायदा उठा सकूं। मुझे इस काम को अंजाम देना था, चाहे जितना कठिन हो। डिजाइन बनाते समय लगा कि वक्त दौड़ता जा रहा है
और कई समस्याएं भी सामने आईं। मुझ पर दबाव बढ़ता जा रहा था। अगवा और निरीक्षक अक्सर काम की प्रगति के बारे में पूछते कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। मैं इतनी ज्यादा घबराई रहती कि उन्हें बस यही कह देती कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जबकि हकीकत में मैं कांप रही होती थी। डिजाइन में अब भी कुछ महत्वपूर्ण काम और सुधार करना बाकी था। यह अंतिम रूप क्या लेगा, इस बात का मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। अगर यह ठीक नहीं बना तो मेरे हुनर की असलियत सबको दिख जाएगी। वे कहेंगे कि मुझ में क्षमता नहीं है और मैं सिर्फ दिखावा करती हूँ। तो क्या उसके बाद तुमने अगुआ को अपनी हालत बयां की? नहीं, मैंने सोचा कि चूंकि मैं इसे पूरा करने का वादा कर चुकी हूँ, इसलिए इससे मुकरने का मतलब अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना होगा। लिहाजा मेरे बस में सिर्फ मजबूरी में काम करते जाना और समाधान ढूंढना था। तब तुम्हारी प्रगति धीमी रही होगी। मुझे तो अभी कोई खाका भी ठीक से नहीं सूझा था, इसीलिए कुछ समय माथा पच्ची में लगा। एक बार मेरा काम देखने के लिए अगवा स्टूडियो में आया तो मैं जानबूझकर एक आसान हिस्से में जाकर तेजी से चित्र बनाने लगी ताकि उसे लगे कि सब कुछ मेरे काबू में है। हालांकि हकीकत में मेरी हथेलियों में पसीना आ रहा था। जब अगुआ चला गया तो मैं दोबारा कठिन हिस्से में जुटकर दिमाग दौड़ाने लगी। मैं समस्या कबूलना नहीं चाहती थी, डरती थी कि अगुआ मेरी क्षमता पर सवाल खड़ा करेगा। मुझे लगा कि चूंकि मैं पहले ही अपनी शेखी बघार चुकी हूं, इसलिए पीछे हटना शर्मनाक होगा। मैं इस मुश्किल हालत में भी अकेले डटकर तस्वीर बनाने पर आमादा थी, लेकिन काम सुस्त होने से मैं मानसिक रूप से बुरी तरह थक चुकी थी। तो फिर डिजाइन कैसी बनी? मुझे आखिरी रात में देर तक जागकर डिजाइन पूरा करना पड़ा। मेरे अगुआ और निरीक्षक ने कहा कि यह अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। फिर भी मुझे काम पूरा करके मजा नहीं आया। मैं खोई हुई थी और अपना हौसला नहीं बढ़ा पा रही थी। बाद में भक्ति के दौरान मैंने परमेश्वर के वचनों का अंश पढ़ा। अगर जीवन में तुम अक्सर दोषारोपण का भाव रखते हो, अगर तुम्हारे हृदय को सुकून नहीं मिलता, शांति या आनंद ना हो, अक्सर तमाम प्रकार की चिंताओं और घबराहट से घिरे रहते हो, तो यह क्या प्रदर्शित करता है? यही कि ना तुम सत्य का अभ्यास करते हो, ना परमेश्वर के प्रति अपनी गवाही में दृढ़ हो। शैतान के स्वभाव के बीच जीते हुए तुम अक्सर सत्य का अभ्यास करने में विफल होते, उससे मुंह मोड़ते हो, स्वार्थी और नीच होते हो। तुम केवल अपनी छवि, अपना नाम और हैसियत और अपने हित कायम रखते हो। हमेशा अपने लिए जीना तुम्हें बहुत दर्द देता है। तुम इतनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं, उलझावों, बेड़ियों, गलतफहमियों और झंझटों में जकड़े हुए हो कि तुम्हें लेश मात्र भी शांति या आनंद नहीं मिलता। भ्रष्ट देह के लिए जीने का मतलब है अत्यधिक कष्ट उठाना। आमीन। 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 ईश वचनों के बारे में सोचकर मैंने जाना कि डिजाइन बनाने के बाद मेरी थकावट और उदासी का कारण यह था कि मुझे अपने रुतबे की बहुत ज्यादा चिंता थी। अपने कार्य में कमियां छिपाने के लिए मैंने छद्मवेश धारण कर एक नकली मुखौटा पहन लिया था। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अन्य अंश पढ़कर अपने भ्रष्ट स्वभाव को बेहतर ढंग से समझा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, लोग स्वयं सृष्टि की वस्तु हैं। क्या सृष्टि की वस्तुएं सर्वशक्तिमान हो सकती हैं? क्या वे पूर्णता और निष्कलंकता हासिल कर सकती हैं? क्या वे हर चीज में दक्षता हासिल कर सकती हैं, हर चीज समझ सकती हैं, हर चीज की असलियत देख सकती हैं और हर चीज में सक्षम हो सकती हैं? वे ऐसा नहीं कर सकती। हालांकि मनुष्यों में भ्रष्ट स्वभाव और एक घातक कमजोरी है। जैसे ही लोग किसी कौशल या पेशे को सीख लेते हैं, वे ये महसूस करने लगते हैं कि वे सक्षम हो गए हैं, वे रुतबे और हैसियत वाले लोग हैं और वे पेशेवर हैं।
चाहे वे कितने भी साधारण हों, वे सभी अपने आप को किसी प्रसिद्ध या ऊंची हस्ती के रूप में पेश करना चाहते हैं, अपने आप को किसी छोटी मोटी मशहूर हस्ती में बदलना चाहते हैं, ताकि लोग उन्हें पूर्ण और निष्कलंक समझें, जिसमें एक भी दोष नहीं है। दूसरों की नजरों में वे प्रसिद्ध, शक्तिशाली, कोई महान हस्ती बनना चाहते हैं, पराक्रमी, कुछ भी करने में सक्षम और ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जिनके लिए कोई चीज ऐसी नहीं जिसे वे न कर सकते हों। उन्हें लगता है कि अगर वे दूसरों की मदद मांगते हैं तो वे असमर्थ, कमजोर और हीन दिखाई देंगे और लोग उन्हें नीची नजरों से देखेंगे। इस कारण से वे हमेशा एक झूठा चेहरा बनाए रखना चाहते हैं। जब कुछ लोगों से कुछ करने के लिए कहा जाता है तो वे कहते हैं कि उन्हें पता है कि इसे कैसे करना है, जबकि वे वास्तव में कुछ नहीं जानते होते। बाद में वे चुपके चुपके इसके बारे में जानने और ये सीखने की कोशिश करते हैं कि इसे कैसे किया जाए, लेकिन कई दिनों तक इसका अध्ययन करने के बाद भी वे नहीं समझ पाते कि इसे कैसे करें। ये पूछे जाने पर कि उनका काम कैसा चल रहा है, वे कहते हैं जल्दी ही, जल्दी ही। लेकिन अपने दिलों में वे सोच रहे होते हैं, मैं अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मुझे अपना भंडा नहीं फूटने देना चाहिए, मुझे दिखावा करते रहना चाहिए। मैं लोगों को अपनी कमियां और अज्ञानता देखने नहीं दे सकता, मैं उन्हें अपना अनादर नहीं करने दे सकता। ये क्या समस्या है? ये हर कीमत पर इज्जत बचाने की कोशिश करने का एक जीवित नरक है। ये किस तरह का स्वभाव है? ऐसे लोगों के अहंकार की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने अपना सारा विवेक खो दिया है। वे हर किसी की तरह नहीं बनना चाहते। वे आम आदमी या सामान्य लोग नहीं बनना चाहते, बल्कि अतिमानव, ऊंचे व्यक्ति, कोई दिग्गज बनना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। जहां तक सामान्य मानवता के भीतर की कमजोरियों, कमियों, अप्रबुद्धता, मूर्खता और समझ की कमी की बात है, वे इन सबको छिपा लेते हैं और दूसरे लोगों को इन्हें देखने नहीं देते और फिर खुद को छद्मवेश में छिपाए रहते हैं। तुम लोग क्या कहते हो? क्या ऐसे लोग कल्पना लोक में नहीं रहते हैं? क्या वे सपने नहीं देख रहे हैं? वे नहीं जानते कि वे स्वयं क्या हैं, न ही वे सामान्य मानवता को जीने का तरीका जानते हैं। उन्होंने एक बार भी व्यावहारिक मनुष्यों की तरह काम नहीं किया है। यदि तुम कल्पना लोक में रहकर दिन गुजारते हो, जैसे तैसे काम करते रहते हो, यथार्थ में रहकर काम नहीं करते, हमेशा अपनी कल्पनानुसार जीते हो, तो यह परेशानी वाली बात है। तुम जीवन में जो मार्ग चुनते हो वो सही नहीं है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरी हालत को उजागर कर दिया। मुझे लगता था चूंकि मैं काफी समय से डिजाइन बना रही थी, मैंने कुछ हुनर भी हासिल कर लिया था और मुझे टीम अगुआ भी बना दिया गया था, तो मैं काबिल और विरल प्रतिभा हूं। चूंकि मैं खुद को इस नजरिए से देखती थी, इसलिए
दूसरे क्या सोचेंगे इसका ध्यान रखती थी। डरती थी कि मेरी कमियां देखकर वे कहेंगे कि मैं इस काम के लायक नहीं हूं। खासकर बैकग्राउंड तस्वीर को लेकर। मैंने ऐसा कठिन काम पहले कभी नहीं किया था और मुझे कामयाब होने का यकीन भी नहीं था। फिर भी अपनी प्रतिष्ठा और रुतबा बचाने, अपने अगुआ और निरीक्षक का भरोसा पाने के लिए मैंने सब कुछ नियंत्रण में होने का ढोंग किया। जब समस्याएं सामने आईं और काम रुक गया तो किसी से मदद मांगने के बजाय मैं अकेली जूझती रही। जब मेरे अगुआ ने तरक्की या समस्याओं के बारे में पूछा तो कुछ भी समझ ना आने के बावजूद मैंने अपनी समस्या नहीं बताई, बल्कि झूठ बोलकर उसे धोखा दिया। सिर्फ यही नहीं, यह ढोंग भी किया कि मैं बहुत हुनरमंद हूं, ताकि वह सोचे कि मैं काम कर सकती हूं। अपनी कमियां छिपाने के लिए मैंने कोई मुखौटा नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा ढोंग किया कि मैं प्रतिभाशाली कार्यकर्ता हूं, ताकि दूसरों को लगे कि मैं कुछ भी कर सकती हूं और हर चीज जानती हूं। मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत ही घमंडी और अहंकारी हूं। परमेश्वर के वचन कहते हैं, लोग स्वयं सृष्टि की वस्तु हैं। क्या सृष्टि की वस्तुएं सर्वशक्तिमान हो सकती हैं? क्या वे पूर्णता और निष्कलंकता हासिल कर सकती हैं? क्या वे हर चीज में दक्षता हासिल कर सकती हैं, हर चीज समझ सकती हैं, हर चीज की असलियत देख सकती हैं और हर चीज में सक्षम हो सकती हैं? नहीं हो सकती। आमीन। दरअसल कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति मुकम्मल और हर फन में माहिर कैसे हो सकता है? अपने काम के दौरान कोई बात समझ में ना आना या कुछ चीजें ना कर सकना सामान्य है, लेकिन अपनी कमियों को लेकर मेरा ऐसा नजरिया नहीं था, बल्कि मैं खुद को प्रतिभाशाली कार्यकर्ता के रूप में दिखाने में लगी रही। मैं एक सामान्य सृजित प्राणी के रूप में नहीं दिखना चाहती थी। मैं मुकम्मल और दोष रहित होना चाहती थी। इतने अहंकार से मेरी मति मारी जा चुकी थी। चूंकि मैं अपने काम में हमेशा मुखौटा ओढ़े रहती थी, डरती थी कि दूसरे मेरी असलियत देख लेंगे और कुछ समझ में ना आने पर मदद नहीं मांगती थी। तो डिजाइन बनाने में देरी हुई, जबकि यह काम तेजी से हो जाना चाहिए था, और मैं भावनात्मक रूप से टूट गई। ओह, मुझे एहसास हुआ कि दोष रहित बनने का प्रयास मूर्खता था। अपनी कमियों का सामना ना कर मैं उन्हें हमेशा छिपाती थी। नतीजतन मैं अपने काम में निढाल और लापरवाह तो थी ही, मैंने कलीसिया के कार्य में भी देरी कर दी थी। हाँ। इसका एहसास होने पर मैंने प्रार्थना की, प्यारे परमेश्वर, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए शुक्रिया, जिससे मैंने जाना कि हमेशा झूठा मुखौटा पहनकर मैं कितनी दयनीय बन गई थी। मैं भविष्य में अपने गलत विचारों को सुधारने, कमियों को लेकर सही नजरिया अपनाने, समझ न आने पर पूछने, दुराव छिपाव से दूर रहने को राजी हूँ और व्यावहारिक और ईमानदार होकर अपना कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। आमीन। बाद में मैंने परमेश्वर के और अधिक वचन पढ़े। कोई भी समस्या पैदा होने पर, चाहे वह कैसी भी हो, तुम्हें सत्य की खोज करनी चाहिए। कभी झूठा वेश धारण मत करो या मुखौटा मत पहनो। तुम्हारी कमियां हो, खामियां हो, गलतियां हो, तुम्हारे भ्रष्ट स्वभाव हो, उन सभी के बारे में खुलकर बोलो और संगति करो, उन्हें अपने अंदर ना रखो। जीवन में प्रवेश करने के लिए खुलकर बोलना सीखना सबसे पहला कदम है, और यह पहली बाधा है जिसे पार करना सबसे मुश्किल है। एक बार तुमने इसे पार कर लिया तो सत्य में प्रवेश करना आसान हो जाता है। यह कदम उठाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम अपना हृदय खोल रहे हो और वह सब कुछ दिखा रहे हो जो तुम्हारे पास है, अच्छा या बुरा, सकारात्मक या नकारात्मक। दूसरों के और परमेश्वर के देखने की खातिर खुद को खोलना, परमेश्वर से कुछ ना छिपाना, कुछ गुप्त न रखना, कोई स्वांग न करना, धोखे और चालबाजी से मुक्त रहना, और इसी तरह दूसरे लोगों के साथ खुला और ईमानदार रहना। इस तरह तुम प्रकाश में रहते हो। परमेश्वर तुम्हारी जांच करेगा, दूसरे भी देखेंगे कि तुम सिद्धांत से और कुछ पारदर्शिता से काम करते हो। तुम्हें किसी भी तरह अपनी प्रतिष्ठा, छवि और हैसियत की रक्षा करने की जरूरत नहीं है। ना ही तुम्हें अपनी गलतियां ढकने या छिपाने की आवश्यकता है। तुम्हें इन बेकार के प्रयासों में लगने की
आवश्यकता नहीं है। इन चीजों को छोड़ पाओ तो तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। बिना किसी बंधन या पीड़ा के पूरी तरह से प्रकाश में जियोगे। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर के वचनों ने अभ्यास का रास्ता बता दिया। हाँ, बिल्कुल। मैंने जाना कि अगर मैं अपना काम ठीक से करना और परमेश्वर से प्रशंसा पाना चाहती हूँ तो सत्य खोजना महत्वपूर्ण है। काम में मैं जो भी भ्रष्ट स्वभाव दिखाऊं या मेरी जो भी समस्याएं रही हों, मुझे प्रार्थना कर खुलकर मार्गदर्शन मांगना होगा। प्रतिष्ठा और रुतबे के लिए अपनी लालसा छोड़नी होगी। भाई बहनों से संगति करनी होगी। दुराव छिपाव से बचना होगा। सबके सामने असली रूप में रहना होगा। जो कर नहीं सकती उसे स्वीकार करके दूसरों के साथ सत्य खोजना होगा। इस तरह अपना कर्तव्य निभाना कम थकावट और कम रुकावट भरा होगा। हाँ। यह एहसास होने के बाद मैं भाई बहनों के साथ संगति में पूरी डिजाइन प्रक्रिया में खुलकर विचार व्यक्त करने लगी और मुझे जो समस्याएं आती उन्हें चर्चा के लिए सामने रखने लगी। भाई बहनों ने मुझे कुछ नई तकनीकें सिखाई तो कुछ नए विचार भी दिए। उसके बाद बैकग्राउंड डिजाइन में मेरा बाकी समय बेहद सहजता से बीता। परमेश्वर का धन्यवाद। ईश वचनों के अनुसार अभ्यास करने से वो हमारा मार्गदर्शन करता है। हाँ। बाद में कुछ भाई बहनों ने मुझसे कहा, तुमने पहले से बहुत बेहतर बैकग्राउंड तस्वीर बनाई है। क्या तुम किसी समय हमसे क्या सीखा यह बताना चाहोगी? यह सुनकर मैं गदगद हो गई और लगा कि मैंने अपना कर्तव्य व्यावहारिक रूप से निभाया है। बैकग्राउंड डिजाइन के अनुभव के बारे में विचार करने पर मुझे एहसास हुआ कि किसी में कमियां होना बुरा नहीं है और वे दूसरों को पता चल जाए इसमें भी नुकसान नहीं है। इनके बारे में खुलकर बात करना, सत्य खोजना, अपने अनुचित इरादों और इच्छाओं को परे रखना सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह काम करके आप शांत और सहज रह सकते हो। धीरे धीरे मैं कठिन परियोजनाओं के लिए भी उम्दा डिजाइन बनाने लगी और दूसरे भाई बहनों से ज्यादा बेहतर काम करने लगी। वे डिजाइन संबंधी विचारों और दूसरी तकनीकी समस्याओं पर हमेशा मुझसे राय लेने लगे। पहले तो मैं जो जानती थी उतना बता देती थी, लेकिन जब ज्यादा लोग पूछने लगे तो मैं अनायास सोचने लगी, लगता है अब सब मेरी प्रतिभा पहचान गए हैं, वरना वे मेरी राय क्यों मांगते। अनजाने में ही मैं इस संतुष्टि भरे एहसास में मगन होकर खुद से काफी खुश रहने लगी। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हो गया। क्या हुआ? भजनों के लिए बनाई एक बैकग्राउंड तस्वीर में एक सिद्धांत विरोधी गलती नजर आने पर अगवा ने मुझे चर्चा के लिए बुलाया। उसने कहा कि तस्वीर तुरंत संपादित करनी पड़ेगी वरना काम में देरी हो जाएगी, और पूछा कि क्या मैं यह काम खुद कर लूंगी या मुझे दूसरों की मदद चाहिए। मैंने सोचा, तस्वीर मैंने डिजाइन की है, अगर इसे दूसरों को सौंप देती हूं तो यह तो नहीं लगेगा कि मुझ में हुनर की कमी है। क्या लोग यह नहीं सोचेंगे कि मैं बातें तो बड़ी बड़ी बनाती हूं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कर नहीं पाती। इस मुकाम पर हार नहीं मान सकती। अगर मैं इसे खुद सुधार लेती हूं तो सब जानेंगे कि मैं अपना काम कर सकती हूँ, भरोसेमंद हूँ और विकसित होने के लायक भी हूँ। यह सोचकर मैंने अगवा से कहा कि मैं इसे सिद्धांत के अनुरूप खुद ही सुधार लूंगी। संपादन के दौरान तस्वीर के एक हिस्से के लिए मुझे कोई अच्छा विचार नहीं सूझा। चूंकि समय नहीं बचा था और मैं उसी विचार पर अटकी हुई थी, मैं बुरी तरह परेशान होकर बस किसी तरह इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहती थी। डिजाइन में हेरफेर करने के बावजूद बात नहीं बनी। क्या तुमने किसी और से चर्चा करने की कोशिश की? हाँ, बताओ। नहीं, मैं उस विचार पर सुबह 5 बजे तक अटकी रही, फिर भी कुछ नहीं सूझा। तब जाकर मैं खुद से पूछने लगी, मुझे यह समस्या क्यों हो रही है। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे डिजाइन में सैद्धांतिक चूक का कारण यह है कि मैं सिद्धांतों के कुछ पहलुओं को समझती ही नहीं हूं। संपादन के इस काम के कारण पहले ही देर हो चुकी थी। पता नहीं कि मेरे संपादन से चीजें ठीक होंगी या नहीं, और इस तस्वीर की जरूरत भी तुरंत थी, इसलिए जानती थी कि मुझे मदद मांगनी चाहिए। अच्छा। लेकिन अपनी प्रतिष्ठा और रुतबा बचाने
और कमियां छिपाने के लिए मैं बस अकेले ही रास्ता निकालने के लिए जूझ रही थी। क्या मैं कलीसिया के काम में देर नहीं कर रही थी? हाँ। यह सोचकर मुझे बहुत ग्लानि हुई और मैंने पश्चाताप के लिए तुरंत प्रार्थना की। हे परमेश्वर, मैं अपने भ्रष्ट स्वभाव में जकड़ी हुई हूँ। जैसे ही मुझे कोई समस्या होती है, मैं सब कुछ ठीक होने का ढोंग करती हूँ ताकि दूसरे मेरा सम्मान करें। मैं अपनी कमियों का सामना ठीक से नहीं कर सकती। कर्तव्य पालन का यह कष्टदायक तरीका है। प्यारे परमेश्वर, मुझे अपनी भ्रष्टता पहचानने और घमंड छोड़ने की राह दिखाओ ताकि मैं तुम्हारे वचनों के अनुरूप अभ्यास कर सकूं। आमीन। प्रार्थना के बाद मैंने परमेश्वर के इन वचनों के बारे में सोचा। तुम हमेशा महानता, कुलीनता और रुतबा ढूंढते हो। तुम हमेशा उन्नयन खोजते हो। इसे देखकर परमेश्वर को कैसा लगता है? वह इसे घृणा करता है और वह तुमसे दूर रहेगा। जितना अधिक तुम महानता और कुलीनता जैसी चीजों के पीछे भागते हो, दूसरों से बड़ा, विशिष्ट, उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण होने का प्रयास करते हो, परमेश्वर को उतने ही घिनौने लगते हो। यदि तुम आत्मचिंतन करके पश्चाताप नहीं करते तो परमेश्वर तुम्हें तुच्छ समझकर त्याग देगा। परमेश्वर की घृणा के पात्र नहीं, बल्कि उसके प्रेम के पात्र बनो। तो इंसान परमेश्वर का प्रेम कैसे प्राप्त कर सकता है? आज्ञाकारिता के साथ सत्य को ग्रहण करके, सृजित प्राणी के स्थान पर खड़े होकर, व्यावहारिकता से परमेश्वर के वचनों का पालन करके, कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करके, ईमानदार बनने का प्रयास करके और मनुष्य की तरह जीकर, इतना काफी है। परमेश्वर संतुष्ट होगा। लोगों को चाहिए कि वे महत्वाकांक्षा न पालें, बेकार के सपने न देखें, प्रसिद्धि, लाभ और हैसियत के पीछे न भागें या अलग दिखने की कोशिश न करें, और उन्हें महान या अलौकिक बनने, लोगों से श्रेष्ठ होने, सभी से अपनी पूजा करवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यही भ्रष्ट इंसान की इच्छा होती है और यह शैतान का मार्ग है। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं बचाता। अगर लोग लगातार प्रसिद्धि, लाभ और हैसियत के पीछे भागते हैं और पश्चाताप नहीं करते तो उनका कोई इलाज नहीं है। उनका केवल एक ही परिणाम होता है, त्याग दिया जाना। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरी सही नब्ज पकड़ी। मैं हमेशा प्रतिष्ठा, रुतबे और प्रशंसा के पीछे भागती रहती थी। जब मैं दूसरों से ज्यादा मुकम्मल डिजाइन बनाने लगी और चुनौती भरे प्रोजेक्ट गारंटी शुदा खूबी से पूरे करने लगी, तो मैं अनजाने में ही अहंकारी बन गई। यही नहीं, जब दूसरे लोग सवाल लेकर मेरे पास आते रहे तो मुझे बहुत चैन मिला और मैं अपनी तारीफों का मजा लेने लगी। जब मेरी तस्वीर किसी नुक्स के कारण वापस भेज दी गई और अगुवा ने समय बचाने के लिए दूसरों से संपादन में मदद लेने का सुझाव दिया, तो मैंने कलीसिया के काम का ख्याल नहीं रखा, बल्कि सिर्फ यह चिंता करती रही कि मदद मांगने से मैं अयोग्य न दिखूं। अपनी प्रतिष्ठा और रुतबा कायम रखने और नीचा देखने से बचने के लिए मैंने संपादन अपने हाथ में ही रखा। जब मेरे सामने समस्याएं आईं, तो मदद मांगने के बजाय मैं इस मुश्किल हालत में अकेले डटे रहकर माथापच्ची करती रही और सब कुछ रोक दिया। बाहर से दिख रहा था मैं तस्वीर सुधारने में बहुत समय दे रही हूँ, लेकिन हकीकत में मैं सिर्फ अपनी प्रतिभा साबित करने में लगी रही ताकि लोगों को लगे कि मैं भरोसेमंद हूँ। मुझे समझ आया कि मुझ में प्रतिष्ठा और रुतबे की बहुत लालसा है। हाँ। परमेश्वर हमारे विचारों का परीक्षण करता है। मैंने दूसरों को तो धोखा दे दिया, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे पाई। और मैंने चाहे जितनी खूबी से अपनी कमियां छिपाई हों, अगर मेरा भ्रष्ट स्वभाव नहीं बदला और मैंने सत्य नहीं खोजा, तो उसके बावजूद परमेश्वर मुझसे घृणा करेगा और बहिष्कृत कर देगा। बिल्कुल सही। प्रतिष्ठा और रुतबे के पीछे भागकर मैंने कलीसिया के कार्य में देरी की थी, और अगर मैंने परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर आत्मचिंतन नहीं किया तो मैं खुद को और दूसरों को धोखा देकर अपना ही नुकसान करूंगी। यह एहसास होने पर मैंने डिजाइन में निपुण एक बहन से फौरन मदद मांगी। हमने तस्वीर के संपादन के बारे में चर्चा की और उसके बाद मेरी परिकल्पना काफी स्पष्ट हो गई। जल्दी मैंने संपादन पूरा कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में मैंने अपनी कमियां छिपाने की आदत पर लगातार आत्मचिंतन किया। मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा जिसने मुझ पर गहरा असर डाला।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति कुछ काम न कर सके तो क्या यह कोई शर्म की बात है? कौन सा व्यक्ति सब कुछ कर पाने में सक्षम होता है? इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। याद रखो, तुम एक साधारण व्यक्ति हो। इंसान केवल इंसान होता है। यदि तुम कुछ न कर पाओ तो कह दो, बहाने क्यों बनाते हो? यदि तुम हमेशा बहानेबाजी करते हो तो लोगों को यह घृणास्पद नहीं लगता। देर सवेर तुम बेनकाब हो ही जाओगे और तब तुम्हारी न तो गरिमा रहेगी और न ही सम्मान। ये मसीह विरोधियों का स्वभाव होता है। वे अपने आप को हरफन मौला की तरह पेश करते हैं, जैसे सब कुछ कर सकते हैं। वे हर काम में सक्षम और उसके जानकार हैं। इसका मतलब मुसीबत है ना? अगर उनका रवैया ईमानदारी पूर्ण होता तो वे क्या करते? वे कहते, मैं इसमें विशेषज्ञ नहीं हूं, मुझे बस इसका थोड़ा बहुत अनुभव है। लेकिन अब हमें जिस कौशल की आवश्यकता है वो पहले से अधिक जटिल है। मैं तो जो कर सकता हूं वो सब पहले ही बता चुका हूं। अब जो नई समस्याएं हमारे सामने हैं उनकी समझ मुझे नहीं है। यदि हमें अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना है तो हमें कुछ और तकनीकी विशेषज्ञता हासिल करनी होगी। एक बार जब हम उस पर महारत हासिल कर लेंगे तो हम अपना काम प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। परमेश्वर ने हमें ये कर्तव्य सौंपा है और इसे अच्छे से निभाना हमारी जिम्मेदारी है। उसी भावना से हमें कुछ और तकनीकी विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए। यही सत्य का अभ्यास है। यदि किसी में मसीह विरोधी का स्वभाव होगा तो वो ऐसा नहीं करेगा। अगर उसमें थोड़ी भी समझ होगी तो वो कुछ ऐसा कहेगा, मैं तो बस इतना ही काम जानता हूं, मुझे ज्यादा काबिल मत समझो और मैं दिखावा नहीं करूंगा। इस तरह से ये आसान होगा, है ना? हमेशा दिखावा और ढोंग करते रहना सिरदर्दी है। अगर हमें कोई काम नहीं आता तो हम मिलजुल कर उस काम को सीख लेंगे। हमें अपना काम ठीक से करने के लिए सहयोग करना चाहिए। हम सब में एक जिम्मेदारी पूर्ण रवैया होना चाहिए। जब लोग ऐसा देखते हैं तो वे सोचते हैं, ये व्यक्ति हमसे बेहतर है। अगर कोई समस्या आती है तो वो अपने कौशल के बारे में ऊटपटांग दावे नहीं करता। वो चीजें दूसरों पर थोपता नहीं है या जिम्मेदारी से बचने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर एक गंभीर और जिम्मेदारी पूर्ण रवैये से काम करता है। वो कार्य और अपने कर्तव्य के प्रति एक जिम्मेदार, गंभीर दृष्टिकोण वाला नेक व्यक्ति है। वो भरोसेमंद है। ये महत्वपूर्ण परियोजना उस व्यक्ति को सौंपना परमेश्वर के घर का सही निर्णय था। परमेश्वर वास्तव में मनुष्य के अंतरतम अस्तित्व की जांच करता है। इस तरह से अपना कर्तव्य निभाकर वो व्यक्ति अपने कौशल को निखारने में सक्षम होता है और सबकी स्वीकृति प्राप्त करता है। ये अनुमोदन कहां से आता है? सबसे पहले तो ये उस व्यक्ति के अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर और
जिम्मेदारी पूर्ण रवैये से आता है। दूसरे, ये व्यावहारिकता के दृष्टिकोण और सीखने की इच्छा के साथ एक ईमानदार व्यक्ति बनने की उसकी योग्यता से आता है। और तीसरे, कोई इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि उसे पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन और प्रबोधन मिल रहा है। इस तरह के व्यक्ति को परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसे ज़मीर और समझ वाले लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। वे भ्रष्ट और दोषपूर्ण हो सकते हैं और ऐसे बहुत से काम हो सकते हैं जो वे न कर पाते हों, लेकिन उनके अभ्यास का मार्ग सही होता है। वे ढोंग या कपट नहीं करते। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति एक गंभीर और जिम्मेदारी पूर्ण रवैया होता है। सत्य के प्रति एक पवित्र और ललक रखने वाला रवैया होता है। मसीह विरोधी कभी भी उन चीजों के लिए सक्षम नहीं होते, क्योंकि उनके सोचने का तरीका कभी भी उन लोगों के समान नहीं होता जो सत्य से प्रेम और उसका अनुसरण करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनमें शैतान का स्वभाव होता है। वे सत्ता हथियाने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए शैतानी स्वभाव में जीते हैं। वे हमेशा अलग अलग तरीकों से साजिशें और षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हैं, लोगों को हर तरह से लुभाते फुसलाते हैं ताकि लोग उन्हें पूजें और उनका अनुसरण करें। तो वे लोगों की आंखों में धूल झोंकने, खुद को छिपाने, धोखा देने, झूठ बोलने और लोगों को ठगने के लिए हर तरह के हथकंडों के बारे में सोचते रहते हैं, ताकि लोगों को यह विश्वास दिला सकें कि वे हमेशा सही होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, कि वे दूसरों से अधिक चतुर और समझदार हैं और दूसरों से अधिक समझते हैं। वे हर चीज में दूसरों से बेहतर हैं, दूसरों से आगे हैं, यहां तक कि वे किसी भी समूह में सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। उनकी जरूरत इस प्रकार की होती है। ये एक मसीह विरोधी का स्वभाव है। तो वे ढोंग करना सीखते हैं, जिससे सभी प्रकार के अभ्यास और व्यवहार पैदा होते हैं। आमीन। आमीन। खुद को हर फन में माहिर दिखाने के लिए मुखौटा पहनकर दूसरों को धोखा देना मसीह विरोधी स्वभाव है। बिल्कुल। मसीह विरोधी आदतन धोखेबाज और दुष्ट होते हैं। अपनी प्रतिष्ठा और रुतबा कायम रखने के लिए वे कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, मुखौटा पहन लेते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं। हाँ। मुझे एक मसीह विरोधी का ख्याल आया जिसे कलीसिया ने निकाल दिया था। अपनी पैर जमाने और तारीफ लूटने के लिए वह समस्या आने पर भी मदद नहीं मांगता था। जितना जानता था उससे ज्यादा जानने का ढोंग करता था। अपना रुतबा और छवि कायम रखने के लिए कलीसिया का काम लटकाने से भी बाज नहीं आता था। वह नाकामियां छिपाकर और सिर्फ अपनी कामयाबियां बताकर कई बार कलीसिया का काम बिगाड़ चुका था, लेकिन उसने कभी पश्चाताप नहीं किया। आखिरकार कलीसिया ने उसे निकाल दिया। मैंने अपने व्यवहार की तुलना उससे की। मैंने भी अपने काम में सत्य और सिद्धांत खोजने पर ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर के परीक्षण को स्वीकार नहीं किया या सादगी से काम नहीं किया, और दूसरों की तारीफ पाने के लिए हमेशा मुखौटा ओढ़े रखा। मेरे डिजाइन्स में साफ दिक्कत थी, लेकिन इसे संपादित करने की स्पष्ट समझ न होने के बावजूद मैंने भाई बहनों से खोज या चर्चा नहीं की, बल्कि खुद ही इसे ठीक करने पर तुली रही। मैंने कलीसिया के काम की फिक्र नहीं की और जहां तक हो सका अपनी कमियां उजागर नहीं होने दी। मानो कलीसिया के काम में देरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए अपनी छवि बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण था।
जिस चीज से मेरी छवि और रुतबे को आँच आती, उसे मैंने भरपूर छिपाया। भले ही यह बेहद थकाऊ और दुष्कर काम था। मुझे लगता था अपनी तथाकथित अच्छी छवि खोने का मतलब अपने जीवन को ही खो बैठना है। मेरी हरकतों से मसीह विरोधी स्वभाव दिखता था। इसका एहसास होने पर मैं डर सी गई। संभव है मैंने किसी मसीह विरोधी जैसे सारे बुरे काम न किए हों, लेकिन मैं प्रतिष्ठा, रुतबा और दूसरों की तारीफ हासिल करने में लगी रही, यहाँ तक कि दूसरों को धोखा देती रही। अगर मैंने इस स्वभाव को नहीं बदला तो परमेश्वर द्वारा मुझे बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, घमंड और रुतबा त्यागने की इच्छा जताई ताकि उसके वचनों का अभ्यास कर सकूं। बाद में अगर मेरे डिजाइन में नुक्स निकलते और मैं उन्हें दूर नहीं कर पाती तो मैं तुरंत किसी से बात कर संगति में खुलकर बोलती थी ताकि उनसे सुझाव लेकर सत्य खोज सकूं। कभी कभी मैं उनके साथ मिलकर डिजाइन तैयार करती। एक बार मुझे डिजाइन में एक और समस्या आई और काफी सोच विचार के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाई। मेरे अगुआ ने प्रगति पूछी तो मैंने झूठ बोलना चाहा, लेकिन फिर सोचा मैं दोबारा अपना रुतबा और प्रतिष्ठा कायम कर रही हूं। फिर मुझे परमेश्वर के वचन याद आए। यदि तुम अपने मन में कुछ भी नहीं रखते हो, दिखावा और ढोंग नहीं करते हो, मुखौटा नहीं लगाते हो, यदि तुम भाई बहनों के सामने अपने आप को खोल देते हो, अपने अंतरतम विचारों और सोच को छिपाते नहीं हो, बल्कि दूसरों को अपना ईमानदार रवैया दिखाते हो, तो फिर धीरे धीरे सत्य तुम्हारे अंदर जड़ें जमाने लगेगा। यह खिल उठेगा और फलदायी होगा। धीरे धीरे तुम्हें इसके परिणाम दिखाई देने लगेंगे। यदि तुम्हारा दिल उत्तरोत्तर ईमानदार है, परमेश्वर की ओर उन्मुख है और तुम अपने कर्तव्य में परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा करना जानते हो, और इन हितों की रक्षा ना कर पाने पर जब तुम्हारी अंतरात्मा परेशान हो जाए तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम पर सत्य का प्रभाव पड़ा है और वह तुम्हारा जीवन बन गया है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से गहरी प्रेरणा मिली। मैं जानती थी कि मुझे मुखौटे उड़ना बंद करना चाहिए, ईमानदारी और शांत चित्त से अपनी कमियों का सामना करना चाहिए। दूसरे लोग मेरे बारे में चाहे जो सोचें, मुझे सत्य बोलना था और दूसरों से मिलकर समाधान खोजना था। बिल्कुल सही। उस दिन कार्य संबंधी सभा थी, लिहाजा मैंने संगति में अपनी समस्या और भ्रष्टता खुलकर सामने रखी। यह बताकर मैं सहज हो गई। जब मैंने दूसरों के साथ हर चीज पर चर्चा की तो उन्होंने डिजाइन को दुरुस्त करने में मेरी मदद की और जल्द ही मैंने संपादन पूरा कर लिया। हाँ, बहुत खूब। मैं बेहद खुश थी। मुझे एहसास हुआ कि खुलकर बोलना और ईमानदार होना सचमुच कितना अद्भुत है। हाँ, परमेश्वर से उद्धार पाकर ही मैं यह जान सकी और खुद को बदल पाई। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। तुम्हारी संगति से